दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी निवेश पर सिर्फ 1% एक्स्ट्रा लाभ मिलने से लंबे समय में उस निवेश से कितना फायदा हो सकता है? अगर आपने नहीं सोचा है तो आज से जरूर सोचिएगा, खास तौर से तब जब आप लंबे समय के लिए यानी 20 साल, 25 साल या उससे ज्यादा समय के लिए निवेश कर रहे हों। दोस्तों, आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि किसी निवेश पर सिर्फ 1% एक्स्ट्रा लाभ लाखों रुपए का अंतर पैदा कर सकता है। आइए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स, जिनकी आज उम्र है 30 साल और वे 60 साल की उम्र में रिटायर होने का प्लान करते हैं और इसके लिए वे अपना एक रिटायरमेंट फंड का पोर्टफोलियो बनाते हैं और उस फंड में वे 3,000 रुपए का हर महीने निवेश करते हैं, जिस पर उनको 12% का CAGR यानी कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ का लाभ मिलता है। तो इस तरह अगर मिस्टर एक्स को हर साल 12% CAGR लाभ मिलने के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाए तो आज से 30 साल बाद मिस्टर एक्स को इस निवेश से रिटायरमेंट के समय जो पैसे मिलेंगे वो होगा लगभग 92,43,000। और अब मान लीजिए कि इसी निवेश से अगर मिस्टर एक्स को हर साल 12% की जगह 13% यानी सिर्फ 1% CAGR का अतिरिक्त लाभ मिले तो आप थोड़ा गेस करिए मिस्टर एक्स को इस 1% एक्स्ट्रा लाभ से रिटायरमेंट के समय कितना अमाउंट मिलेगा। क्या वो 2 लाख ज्यादा होगा या 4 लाख या 5 लाख या फिर 10 लाख ज्यादा होगा? जी नहीं, 10 लाख भी सही नहीं है, क्योंकि सही जवाब है 20 लाख। जी हाँ, 1% CAGR लाभ की वजह से मिस्टर एक्स को 30 साल बाद 20 लाख रुपए ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि अगर 13% CAGR से कैलकुलेशन करें तो आज से 30 साल बाद मिस्टर एक्स को इस निवेश से रिटायरमेंट के समय जो पैसे मिलेंगे वो होगा लगभग 1 करोड़ 13 लाख, यानी 12% की जगह 13% CAGR लाभ की वजह से इस एग्जाम्पल में 20 लाख रुपए से ज्यादा का अंतर देखने को मिलता है। और इसीलिए जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपको इस 1% के बारे में हमेशा जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 1% अतिरिक्त लाभ लंबे समय में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। और अब दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि आमतौर पर एक आम आदमी 1% के अंतर को बहुत ज्यादा सीरियस तरीके से नहीं लेता है और उसे लगता है कि 12% और 13% में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म यानी कम समय में अल्पकाल में 12% और 13% होने से बहुत ज्यादा अंतर देखने को ना मिले, लेकिन लंबे समय यानी 10 साल या उससे ज्यादा के समय में, और जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा 20 साल, 25 साल या 30 साल में 1% एक्स्ट्रा लाभ मिलने से कंपाउंडिंग की वजह से बहुत बड़ा अंतर और लाखों रुपए का फर्क पड़ सकता है। इसलिए आपको लंबे समय के निवेश में हमेशा इस तरह की छोटी छोटी मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और निवेश करने से पहले कैलकुलेशन जरूर करना चाहिए कि आप जो निवेश कर रहे हैं उस पर आपको कितने % का लाभ मिल रहा है और आप कितना % एक्स्ट्रा लाभ कमा सकते हैं। अब आइए जो हमने अभी सीखा उसको सही तरीके से प्रैक्टिकल अप्लाई करने के लिए 2 टिप्स के बारे में बात करते हैं। टिप नंबर 1, ध्यान दीजिए कि म्यूचुअल फंड में 2 तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। पहला रेगुलर और दूसरा डायरेक्ट। डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में कमीशन के परसेंटेज में अंतर होता है। जहां डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम में कमीशन हमेशा कम होता है, तो दूसरी तरफ रेगुलर म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट स्कीम की तुलना में 1% से 1.5% ज्यादा कमीशन देखने को मिलता है। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ी समझ है तो आप बड़ी आसानी से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करके 1% तक का कमीशन खुद से बचा सकते हैं और आप जो 1% कमीशन बचाएंगे उसका सीधा लाभ आपके निवेश पोर्टफोलियो पर देखने को मिलेगा और उस 1% निवेश से आपके निवेश पोर्टफोलियो पर लाखों रुपए का अंतर आ सकता है। टिप नंबर 2, ध्यान रखिए कि अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो आपको अपने पोर्टफोलियो का ज्यादातर हिस्सा हमेशा स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में अपनी रिस्क उठाने की क्षमता के अनुसार निवेश जरूर करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय में स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेश करने से रिस्क काफी कम हो जाता है और स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड लंबे समय में किसी भी दूसरे निवेश जैसे फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड या रियल एस्टेट से ज्यादा लाभ दे सकता है। तो मेरी राय में अगर आपकी उम्र 30 साल के आसपास है तो आपके पास रिटायरमेंट तक के लिए बहुत पर्याप्त समय है और आपको म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के बारे में जरूर सीखना और समझना चाहिए और अपने निवेश पर ज्यादा लाभ कमाने के लिए आपको स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में अपने निवेश पोर्टफोलियो का ज्यादा हिस्सा जरूर निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा है आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें और अगर आप हिंदी फाइनेंशियल एजुकेशन इस चैनल पर नए हैं तो फाइनेंशियल
एजुकेशन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के अपडेट समय पर मिल सके। और अंत में हमारे साथ बने रहने और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।